morning, friends. Myself, Dr. Sanjeev Pandey from Global Touch International. We welcome you in डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में। कल आप लोगों ने देखा योगी अमृत राज जी ने, जो कि ऋषिकेश महायोगाश्रम से हैं, फाउंडर हैं उसके, उन्होंने योग में के पार्ट प्राणायाम और मेडिटेशन का ट्यूटोरियल दिया। आप सभी लोगों ने उसको देखा। प्राणायाम उन्होंने कई मुद्रा भी खास तौर से उसमें उन्होंने प्राणायाम के साथ जोड़ी। तो प्राणायाम एक ब्रीदिंग, अगर हम मेडिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे उन्होंने कहा, एक बात कही कि जितनी देर में सांस को आपको इनहेल करना है उतनी उसके डबल टाइम में उसको बाहर निकालना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे लंग्स डायफ्राम पे चलते हैं। डायफ्राम लंग्स से जुड़े होते हैं। जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर एयर जाती है, एयर से वो फूलते हैं और डायफ्राम उस समय रिलैक्स हो रहा होता है। और जब हम उसको रिलीज़ करते हैं एयर को, तो अगर हम धीमे धीमे रिलीज़ करते हैं तो मसल डायफ्राम की एकदम से ढीली नहीं होती है। धीमे धीमे अगर लाते हैं तो उसमें मसल टोन डेवलप होती है, उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन होती है। तो अगर जो मसल डायफ्राम लंग से जुड़ी हुई हैं, जब डायफ्राम चलता है, अगर उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन्ड है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कभी नहीं पड़ेंगे सांस लेने में। वो ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए इफ़ेक्टिवली काम करती रहेगी। अब हमारे लंग्स में 5 से 5.5 लीटर की कैपेसिटी होती है एयर की सर्कुलेशन की। अब एयर सर्कुलेशन जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी 3 से 3.5 लीटर ही एयर का एक्सचेंज हो पाता है। जब हम प्राणायाम करने लगते हैं तो हमारी टाइडल वॉल्यूम, जो बचा हुआ रेजिडुअल वॉल्यूम एयर का है, वो भी रिफ्रेश होने लगता है। और लगातार जब प्राणायाम की प्रैक्टिस करते जाते हैं हम, तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो फीड हो जाता है। धीमे धीमे फीडिंग हो जाती है उसकी, इसको सेरेब्रल कोडिंग भी कहते हैं। और जब वो फीड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली डायफ्राम की मसल्स वैसे ही उतना ही एक्सपेंड करने लगती हैं और उतना ही धीमे धीमे वो रिलैक्स करने लगती हैं, जिससे लंग की 5.5 लीटर की एयर में मैक्सिमम 5 लीटर तक की एयर जो है वो एक्सचेंज होने लगती है। सरफेस लंग्स का जो एयर एक्सचेंज सरफेस है, गैसियस एक्सचेंज सरफेस है, वो बढ़ जाता है, जिससे कि जो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड, अनवांटेड गैसेस हैं, वो ज़्यादा बड़ा सरफेस पे एक्सचेंज होती हैं और उतने ही ज़्यादा बड़े सरफेस पे ऑक्सीजन का भी और यूज़फुल गैसों का भी एक्सचेंज ब्लड कैपिलरी के साथ एलोलाई लेवल पर हो जाता है। अब अगर हम लंग्स कम हमारे फूलें और लंग्स हमारा कम पिचके तो एक तो एयर अंदर रह जाएगी और दूसरा ज़्यादा बड़ा एयर जो है एलोलाई सरफेस गैसियस एक्सचेंज के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है सांसें गिनती की आती हैं। जैसे जब बच्चा माँ की पेट से बाहर आता है तो उसको अगर रोता नहीं है तो उसको पीट के रुलाया जाता है। वो पहली क्राई जो उसकी होती है वो डिसाइड करती है कि लंग्स की जो
मसल्स हैं वो जो डायफ्राम की मसल हैं वो कितनी बार जो है एक्टिव, कितनी टाइम्स के लिए एक्टिव होंगी। अब अगर हम धीमे धीमे उसको करते हैं, बुलाते हैं या उसके करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, जैसा कि बच्चा सब सो रहा होता है तो बड़ी गहरी गहरी सांस लेता है, वो नेचुरल होता है। जब और लेकिन नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट कम होती है। लेकिन जब हम कॉन्शियस में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती हैं, बहुत सारी वो होती हैं, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी होती है, हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए प्राणायाम की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके डायफ्राम की मसल को स्ट्रेंथन करते हैं, उनकी टोन मेंटेन रखते हैं, इलास्टिसिटी मेंटेन रखते हैं, और आपकी लाइफ की लॉन्जिविटी, एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं। इसलिए आप प्राणायाम जो बताए हैं उन्होंने वो रेगुलर बेसिस पर कीजिए और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। धन्यवाद।